हाय एवरीवन, हाउ आर यू। मैं बहुत ठीक हूँ और आज मैं जा रही हूँ मेरे मेहंदी ड्रेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए। मैंने डिज़ाइनर्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स के पास मैं गई, लेकिन जो प्राइस मुझे वो कोट कर रहे थे वो आउट ऑफ बजट था। तो ये शॉप में मुझे एटलीस्ट मेरे बजट के हिसाब से मुझे परफेक्ट मिला है। मैं बजट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ आई एम नॉट कम्फर्टेबल, बट यहाँ पर मेरे रेंज के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मिल गए। एंड देन मुझे मम्मा का भी आउटफिट डिज़ाइन करना है, पर्सनलाइज़ करना है, तो फिर वो वहाँ पर ही करूँगी मैं इंशाल्लाह। तो द थिंग इज़, ड्रेस डिज़ाइन करने में, कारीगरी करने में 3-4 महीने जाते हैं, इसीलिए मैं अभी से चालू कर रही हूँ। अभी है 12 जून और एक हैक है, आपको कभी भी शादी के सीज़न में शॉप्स में नहीं जाना है, ऑफ सीज़न जाना है, क्योंकि जो सीजन्स में प्राइस होते हैं, मतलब जो दिसंबर या अक्टूबर में जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ही हाइक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेडिंग सीज़न। तो शॉपकीपर्स आपको बहुत ज़्यादा लूटते हैं, डिज़ाइनर्स आपको बहुत ज़्यादा लूटते हैं, इसीलिए ऑफ सीज़न जाओ। जैसे जून जुलाई हो गया, अगस्त से प्राइजेस बढ़ने चालू हो जाते हैं। दैट्स द रीज़न मैं अभी जून में जा रही हूँ। तो चलो साथ में चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी नहीं मैंने क्या लिया है बिकॉज ऑब्वियसली उसको बनने बहुत टाइम जाएगा, तो आप वो डायरेक्टली मेहंदी व्लॉग में देख लेना। बट मैं आपको कुछ डिज़ाइंस अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम सांता क्रूज़ गए, वहाँ पर सिल्वर प्लाजा वाली गली है, वहाँ पर एक शॉप है संस्कार फैशंस, वहाँ पर मम्मी का ऑल्ट्रेशन कराना था तो वहाँ पर गए। उसके बाद मम्मी के निकाह वाले आउटफिट के लिए हमें लेस लेनी थी, तो मैं गई दीप्स क्रिएशन में और हमने वहाँ पर लेसेस देखे और कुछ लटकन देखे। तो ये मुझे लेस अच्छी लगी थी, लेकिन हमने ये नहीं ली, दूसरी वाली ली है। लेस लेने के बाद हम गए सीजन्स में, क्योंकि मम्मा का निकाह आउटफिट सीजन से लिया था हमने। हमें अनफॉर्चुनेटली दुपट्टे की जो लेस थी वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने खुद से लेस ली और उन्हें दे दी। ड्रेस का ऑल्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन उन्होंने पैंट की लेंथ कम नहीं की थी, इसलिए हमने उन्हें दोबारा से करने दी। तब तक आप उनके आउटफिट कलेक्शन चेकआउट कर सकते हो, दे आर रियली अमेजिंग। वी आर डन विद द वर्क that we had in Santa Cruz. Now we are leaving for Mumbai Central to check out my mehendi outfit. यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, मुझे डिज़ाइनर को इन्फॉर्म करना था निकलने से पहले और मैं निकलने के बाद उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी मत आना, मेरे प्लान्स है। तो फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उन्हें बोल दिया प्लीज़ आज मेरे कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे कैंसिल मत करना। तो ही वॉज लाइक कि मेरे भी प्लान्स है, बट आई इंसिस्टेड और लकीली वो मान गए एंड ही एक्चुअली केम। तो थैंक यू सो मच गज़ाली ब्राइडल स्टोर। हमें पूरे रास्ते में कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं मिली, बट लोअर परेल में जो ट्रैफिक थी बिकॉज ऑफ द पलेडियम यू टर्न के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। हम एक्चुअली 9:15 को स्टोर पे पहुंचे। उधर पहुंचते साथ हमने कलर सिलेक्शन चालू कर दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन फाइनलाइज किया हुआ था, इसलिए मुझे बस कलर सिलेक्ट करना था। तो ये है स्नीक पीक मेरे आउटफिट का। ये तो बेस कलर है, ये कलर नहीं होने वाला है, इट्स गोना बी अ डिफरेंट कलर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उनके पास ब्राइडल और साइडर कलेक्शन बहुत ही प्यारा है। तो ये है उनका ब्राइडल कलेक्शन, उनकी कारीगरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर एक पीस परफेक्शन के साथ बनाया गया है। मुझे उनका कलेक्शन ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप उनके डिज़ाइंस भी खरीद सकते हो या अपना खुद का डिज़ाइन देकर कस्टमाइज भी करा सकते हो। यहाँ पर मेरा आउटफिट बन रहा है और इसे बनने के लिए 3 महीने जाएंगे। मेरे और मम्मा का आउटफिट डिज़ाइन करते करते बज गए 11:30 और हम निकल गए खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो हम अब जा रहे हैं बाइकला अरेबियन दरबार में। उनका पूरा रेस्टोरेंट पूरा अरेबियन थीम पर है। हमने वहाँ पर ऑर्डर किया टूनिशियन कबाब, दिस वाज रियली यमी एंड चीज़ी। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया चिकन टर्किश मसाला, देयर वाज नथिंग टर्किश अबाउट इट बट इट वाज रियली यमी। डेजर्ट में हमने लिया कुनाफा, एंड हाउ कैन यू एवर मिस अ कुनाफा, बट इट वाज ओकेश। बहुत सारी बातें की और बज गए 12:30। तो ट्रेन तो हमें मिलने से रही, इसीलिए हमने बुक किया ओला एंड देन हम निकले घर के लिए। बहुत ही लंबा दिन था आज का, बट नॉनदलेस एवरीथिंग इज डन। आज मेरे को बहुत काम है, तो अभी हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमको जाना है बॉम्बे, उसके बाद बांद्रा भी जाना है। पहले मेरे को मेरा आउटफिट का कलर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो उन्होंने डाई किया है, तो वो चेक करने जाना है। तो वो डाई हो चुका है, मेरे को उन्होंने फ़ोटो भी भेजा था 2 सैम्पल का। मेरे को उसमें से एक सैम्पल अच्छा लगा है। फ़ोटो में कभी भी समझ में नहीं आता, इसके लिए मैं वहाँ पर जाकर ही चेक कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद उनको उस पर कारीगरी करनी है, हैंडवर्क करना है। तो पहले मैं अभी बॉम्बे जाऊँगी, उसके बाद इवेंट के लिए जाऊँगी बांद्रा नाश्ता करने के बाद। फ़िलहाल मैंने मेरे बाल धोए हैं, तो अभी बहुत मेसी है, तो बाल को भी स्टाइल कर लूँगी एंड देन वी गोना डू नाश्ता एंड गेट रेडी। आई एब्सोल्युटली लव ट्राइंग न्यू टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़, और ये है फ्रैपे फ्रॉम नेस्कैफ़े एंड जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी, एकदम कैफ़े जैसी लग रही है।
सो गुड, बहुत अच्छी लगी है। मेरा ब्रेकफास्ट चावल और चने का चीला विथ माई फ्रैपे। आई लव टू बी ऑन टाइम, आई एम द वन हु इज़ वेरी पंक्चुअल, लेकिन आई थिंक मुझे आज लेट होने वाला है। मुझे इवेंट पे 3 बजे पहुंचना है और मेरे यहाँ से बांद्रा जाने के लिए एटलीस्ट 1.5 आवर तो लगेगा ही। सो ये काम होने के बाद मैं घर पे जाके जल्दी से रेडी होगी, फिर मेरे को बांद्रा के लिए ट्रेन पकड़नी होगी एंड देन वी गोना लीव फॉर द इवेंट। सो आई एम कम्प्लीटली रेडी, लेकिन बारिश बहुत हो रही है इसलिए मैं ओला से जा रही हूँ, बिकॉज अगर ट्रेन के पटरी पे बारिश आ गई तो क्या होगा कि हम अटक जाएंगे 4-5 घंटे के लिए। आई डोंट वांट दैट, इसलिए हम ओला से जा रहे हैं। आधा टाइम देखेंगे, अगर बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो ट्रेन से ही आएंगे, बट फॉर नाउ हमको पहुँचना है, काम है बहुत ज़रूरी, इवेंट भी है, काम भी है, तो फिर थोड़ा बहुत खर्चा इज़ ओके। सो देर वर सम चेंज ऑफ प्लान्स और मैं पहले इवेंट जा रही थी, क्योंकि अगर मैं पहले आउटफिट ट्रायल के लिए जाती तो फिर मेरी तो बैंड बच जाती, क्योंकि मेरा इवेंट मिस हो जाता। तो मैं जल्दी से पहुंची बांद्रा और मुझे बहुत लेट हो चुका था। तो मुझे नायका लक्स पहुंचना था बांद्रा के खार एरिया में आई गेस। तो वहाँ पर पहुंची, मैंने सारा इवेंट कवर कर लिया। इट वॉज माई फेवरेट ब्रांड इनिसफ्री और लकीली मैंने सारा इवेंट कवर कर लिया। कुछ हमने चांस बनाए एंड देन आई लेफ्ट फॉर बॉम्बे सेंट्रल। इवेंट सक्सेसफुली कवर्ड। अब जा रहे हैं हम गजाली ब्राइडल्स इन यास्मीन टावर। मैंने ओला बुक करी एंड देन वी लेफ्ट फॉर गजाली ब्राइडल्स, जहाँ पर मैंने मेरा आउटफिट कस्टमाइजेशन के लिए दिया था जून में। तो अभी उसका पैच रेडी हो चुका था, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए एंड देन वी सॉ द सैम्पल्स। मुझे ना कुछ यूनिक कलर कॉम्बिनेशन चाहिए था, जो हमेशा ब्राइड्स पहनते वैसा नहीं चाहिए था। मुझे कुछ अनकन्वेंशनल चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे सटल भी चाहिए था। तो ये 2 सैम्पल्स उन्होंने बनाए थे एंड ये था ओम्ब्रे इफेक्ट, उन्होंने दिया था अपने मन से। कलर्स तो मैंने चूज़ किए थे, बट ओम्ब्रे इफेक्ट उन्होंने उनके मर्ज़ी से दिया था। तो मुझे ये ऊपर वाला बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो सैम्पल सिलेक्ट किया। वो नियॉन ग्रीन टाइप मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे ये लेफ्ट साइड वाला अच्छा लगा, सो आई सिलेक्टेड दैट। फिर उन्होंने उन पर अपनी कारीगरी स्टार्ट कर दी। बहुत सारा दुख रहा था, तो उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई। मम्मी चाय नहीं पीते, बट फिर उसके बाद मम्मी का भी सैम्पल आ चुका था, तो हमने वो सैम्पल देख लिया, चेक कर लिया कि यही कलर चाहिए कि नहीं। तो हमें वो सैम्पल अच्छा लगा। मम्मी का भी मैंने डिज़ाइन करने ही दिया था, बिकॉज आई वांटेड मेरी मम्मा भी दुल्हन से कम नहीं लगे। तो ये मम्मी का कलर था, ये हमने सिलेक्ट किया है उनका बेस कलर। मैंने अपने लिए टाको बिल मंगवा लिया, टैक्सी बुलाई एंड देन हम पहुँचे स्टेशन। उसके बाद हम गए घर पे। तो आउटफिट का काम चालू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्रिटी आउटफिट है मेरा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू गाइज टू सी इट। उसके ऊपर सब वर्क वगैरह होगा, उसके लिए 2 महीने तो इजीली जाएंगे, वो आउट ऑफ द वे हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आज इवेंट पे ये गुडी बैग मिली। हाउ कूल इज दिस बैग। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। थिंग्स फर्स्ट, ये सनस्क्रीन उन्होंने हमें चार्म के साथ दी थी, मतलब हमने ये सारे चार्म सिलेक्ट किए। ये ग्रीन टी सीड हाइलुरोनिक सीरम, माय स्किन इज जस्ट नॉट बिहेविंग, तो मुझे अभी ये जरूरत थी। नेक्स्ट वी हैव द नोसीबम मिनरल पाउडर विच इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। देन वी हैव देयर वोल्केनिक पोर क्ले मास्क। अब मैं मेकअप उतारूंगी और फिर जाऊंगी सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। आज है 12 सितंबर और आज मेरे डिज़ाइनर को कॉल आया था कि आपका ड्रेस रेडी है। उन्होंने वीडियो कॉल किया एंड दे शोड मी द ड्रेस, इट्स सो प्रिटी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका नेक बहुत छोटा हो गया है। आई डोंट नो, कल मैं ट्राई करूँगी तब समझ में आएगा। बट नॉनदलेस ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है, मतलब मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत प्यारा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कल सुबह को जा रही हूँ मेरे डिज़ाइनर के पास टू चेक द फिटिंग्स और मेरा दूसरा ड्रेस। एंड देन उसके बाद मैं मेरा ड्रेस देखने भी जाने वाली हूँ, बिकॉज मेरा दूसरा ऑल्ट्रेशन का भी रेडी हो चुका है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। और कल मेरी हल्दी की ज्वेलरी भी रेडी होने वाली है। सो या इट्स अ लकी फ्राइडे फॉर मी। सो मिलते हैं कल। फिर हम निकल गए ट्रेन से, तो हम पहुँचे गजाली स्टोर। उसके बाद हमने लिया मेरा आउटफिट ट्रायल। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ब्लाउज़ अंदर का काफ़ी लूज़ था, तो मैंने उन्हें बोला कि ये रीऑल्टर कर दो और फिर बाद में ही आप कुरियर कर दो एक साथ, या फिर हम लेके जाएंगे। और कोइंसिडेंस देखो, लास्ट टाइम भी जब मैं मेरा कलर टेस्ट करने आई थी तभी मम्मी का भी डाई होकर आ गया, और इस टाइम भी जब हम निकल रहे थे तो फ़ोन आया कि कारखाने से आपका भी जो वर्क हो गया है वो भी आ चुका है। तो हम फिर रुक गए। मम्मी का भी हमने डिज़ाइन देख लिया और इतनी प्यारी लग रही थी। मम्मी तो काफ़ी डाइसी थी, मम्मी को तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो मम्मी बोल रही थी कैसा बनेगा, रेडीमेड लेती तो बेटर होता। बट ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब मेरे ड्रेस से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था।
ये तो सिर्फ फैब्रिक हुआ था, तो हम कुछ 20-25 दिन बाद फिर से गए उनके स्टोर पर, क्योंकि वो उम्रा करने गए थे। तो उसके बाद हमने मम्मी का आउटफिट ट्रायल भी ले लिया। तो आउटफिट ट्रायल करने के बाद हम देख रहे थे मेहंदी के लिए भी कुछ मिल रहा है क्या रेडीमेड, क्योंकि दिन बहुत कम थे शादी के लिए, तो 1 महीने में तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए फिर हमने मम्मी का आउटफिट ट्रायल ले लिया और सोचा कि हम रेडीमेड आउटफिट ही लेते हैं मेहंदी के लिए। तो ये रहा मम्मी का आउटफिट एंड इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी ऑन हर। मतलब मुझे ऐसे जेलसी फील हो रही थी कि बाबा ये मैं मेरे शादी को लेती तो बेटर होता।